हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमने देखो इस चैप्टर में बहुत सारे कैपेसिटर के ऊपर उसका प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, कैपेसिटेंस होता क्या है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और पिछले लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस स्टोर द चार्ज, और मैंने बोला था चार्ज के अलावा ये एनर्जी भी स्टोर करता है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, उसका फॉर्मूला क्या बन के आता है यहाँ पे। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का ये जो टॉपिक है, ये आपको तीन फॉर्मूले निकाल के देगा एनर्जी के, जो कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। ये डेरिवेशन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है बहुत बार। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब मैं इसका प्रिंसिपल करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर किया जाता है तो वर्क डन होता है, एक एक्स्ट्रा वर्क डन किया जाता है, और वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जो कि डिस्चार्ज करने के बाद वही एनर्जी हमें वापस मिलती है। ठीक है, थोड़ा बहुत याद होगा, नहीं है तो प्रीवियस से एक बार लेक्चर देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, उसमें आपको क्लियर हो जाएगी सारी बातें। कैपेसिटेंस वाला देखिए। तो देखिए, जो चार्ज को स्टोर करने में जो वर्क डन किया जाता है ना, वर्क हैज टू बी डन टू स्टोर द चार्ज एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको मालूम है कि वर्क ही एनर्जी का काम करता है, कि जितना वर्क हमने चार्ज को स्टोर करने में लगाया है वही वर्क किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे और वही हमारी एनर्जी बन जाएगा कैपेसिटर की। तो देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पे तीन अलग अलग सिचुएशन मानी है। ठीक है, टॉपिक एक ही है, अलग अलग सिचुएशन से मैं आपको डीपली स्टडी करवाऊंगा इस टॉपिक की। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि दो हमने प्लेट ली है, पैरेलल प्लेट, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इसको मैंने कोई भी चार्ज नहीं दिया है, न्यूट्रल ये प्लेट्स हैं। ठीक है, बैटरी भी से ये कनेक्ट है, लेकिन स्विच अभी मैंने ऑफ कर रखा है, कि क्या है, ओपन की है ये। तो जब तक इस प्लेट के अंदर कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, जब तक कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं किया जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि अभी फर्स्ट सिचुएशन जो हमारी है, इनिशियल कंडीशन है कि प्लेट्स हमने कैसी लेनी है, न्यूट्रल प्लेट लेनी है, जिसके ऊपर कोई चार्ज हम अप्लाई नहीं करेंगे। और आपको मालूम है कि जब तक कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पे ना चले जाए, तब तक उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनता है। क्लियर है ना। जैसे एक बॉडी है हमारे पास, इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पड़ेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो हम क्या करते हैं कि फोर्स लगा के किसी भी तरीके से पॉजिटिव को एक तरफ ले आते हैं और नेगेटिव को एक तरफ। जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ डिस्टेंस बन जाता है ना, सेपरेशन पे आ जाते हैं, तो बच्चों हमेशा याद रखना दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो याद रखना जब तक चार्ज डिस्टेंस पे जाएंगे नहीं, सेपरेशन पे जाएंगे नहीं, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होगा। तो वही सिचुएशन आप, ये एक बेसिक चीज मैंने समझाई आपको। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज अप्लाई नहीं कर रखा, चार्ज यहाँ पे जीरो है, तो पोटेंशियल भी इन दोनों के बीच की जीरो हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि इस स्विच को मैंने ऑन कर दिया। अब हम थर्ड सिचुएशन पे चलते हैं। सबसे पहले ये लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा। फिर मैंने क्या किया कि जैसे ही मैंने इस की को क्लोज किया, पोटेंशियल बैटरी यहाँ से क्या करेगी, वर्कडन करना स्टार्ट करेगी। किस तरीके से ये वर्कडन करेगी वो देखिए। ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इसके अंदर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है वो क्या करेंगे, तो इस प्लेट का जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है।
सोचिए इस बात को, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया, क्लोज करते ही ये पॉजिटिव यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएंगे और ये नेगेटिव जो टर्मिनल है बैटरी का वो इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेगा। तो यहाँ पे दो सिचुएशन आ रही है, पुल और पुश। ये पॉजिटिव यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा और ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेगा। तो यहाँ पे कैसा चार्ज प्रोवाइड हो जाएगा, धीरे 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 करते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में ये दो प्लेट हैं, ये बैटरी से कनेक्ट कर रखी हैं, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, आपको मालूम है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन जाके डिपॉजिट हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आता है तो आपको पता है कि इनके बीच में क्या बन जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल भी अप्लाई हो जाती है। क्लियर है? अभी मैंने बेसिक चीजें समझाई थी आपको, तो बहुत ध्यान से समझिए कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर की तरफ पुश हो रहे हैं, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया उधर जाके शिफ्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब मैं इसको दूंगा तो ये उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये बैटरी क्या करेगी, उसको और ज्यादा फोर्स लगा के और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करके और ज्यादा वर्क डन करके जबरदस्ती उसको यहाँ पे फिक्स कर देगी। जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक मटेरियल में हम चार्ज डाल रहे हैं, एक चार्ज डाला, दो चार्ज, तीन चार्ज और डाल रहा हूँ, तो अंदर वाले चार्जेस को रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं एक्स्ट्रा वर्क डन करके इसको इसके अंदर जबरदस्ती डाल रहा हूँ। तो वही चीज इसमें है, ठीक है। तो हमने देखा कि धीरे 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 और पॉजिटिव चार्ज आए और नेगेटिव चार्ज आए तो और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, और जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ सप्लाई करूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ती जा रही है और ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो ये बैटरी को क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा इसको यहाँ पे डिपॉजिट करवाने के लिए, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वही एनर्जी हम निकाल रहे हैं। वो ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन कर रही है ना, वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो वही चीज हमें कैलकुलेट करनी है। आप इसके बेसिक चीज को समझ लीजिए, इसका डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, या आपको इस थ्योरेटिकल पोर्शन को समझना है। तो हमने देखा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर डिपॉजिट होते गए होते गए होते गए, अब अपने आप नहीं होंगे, बैटरी को वर्क डन करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होते जाएंगे और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब इधर मैं भेजूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुके हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये बैटरी को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा इसको यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इस प्लेट पर मैंने क्या मान लिया, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज, और इस प्लेट पे माइनस कैपिटल क्यू चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले थे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन जाके डिपॉजिट हुए तो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होता है उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बनती है, ठीक है। और इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V। वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 0, क्योंकि वहां पे प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं दे रखा था। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स इधर जाके डिपॉजिट होने लगे, इसको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ा और दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V हो गया। अब माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि किस तरीके से, भाई हमें वर्क डन ही तो निकालना है ना। तो आपको याद है आपने एक 3rd चैप्टर पढ़ा है पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकाल दूं तो हम कहेंगे कि हम जब पूरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो ही चुका है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं। हम ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चों जो V है ना, V वो कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, चेंज होती जा रही है। तो हमें क्या पता V चेंज होती जाएगी, किस तरीके से चेंज होगी। देखिए जब कोई चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल 0 है, और मैंने स्टार्टिंग जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम चार्ज किसी कंटेनर में, किसी कैपेसिटर में डालेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे एकदम से तो चार्ज फुल्ली चार्ज नहीं हो गया ना, ये धीरे धीरे हो रहा है। तो धीरे धीरे जब ये चार्ज इस प्लेट पर इस प्लेट पे आ रहा है तो धीरे धीरे ही ये पोटेंशियल बढ़ती जा रही है।
तो v क्या है, वेरिएबल है, इस वजह से हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें एक इंटरमीडिएट स्टेट लेनी पड़ेगी, एक बीच की कंडीशन हमें माननी पड़ेगी, और यही आज का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, ये आपको समझना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको आगे की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या देखा, हम मान लेंगे इंटरमीडिएट स्टेट में, हम मान लेंगे कि कुछ चार्ज यहाँ पे स्टोर हुआ, कुछ चार्ज, और वो चार्ज हमने कितना मान लिया, पार्शियली, इसको मैं मानता हूं पार्शियली चार्ज। पार्शियली चार्ज का मतलब होता है कुछ चार्ज इसके ऊपर आया है, कुछ एनर्जी इसमें स्टोर हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि जैसे ही कुछ चार्ज इस प्लेट के ऊपर स्टोर हुआ है, तो दोनों प्लेट की पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने क्या नाम दे दिया, V डैश। क्लियर, V तो मैं मान नहीं सकता, देखो V0 कब है, जब इनिशियल स्टेज है, कोई चार्ज नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस V कब है, जब फुल्ली चार्ज है। तो इंटरमीडिएट स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या ले लिया, दोनों प्लेट के बीच का V डैश। ओके, अब जो मैं स्टेप करवाने जा रहा हूँ आपको, वो समझिए कि हमने मान लिया कि वेरी 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 स्मॉल टाइम के अंतर्गत स्मॉल चार्ज हमने फ्लो करवाया। मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कितना -dq इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और इधर जाके डिपॉजिट हो गया, क्योंकि इस प्लेट से ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को तो निकालेगा और उधर जाके डिपॉजिट कर देगा। तो हमने मान लिया फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम के लिए एक स्मॉल चार्ज यहाँ से यहाँ जाके डिपॉजिट हुआ है। वैसे तो आपको मालूम है कि रियली में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके उधर जाते हैं, बट कन्वेंशनली आप कह सकते हो कि यहाँ से और यहाँ एक +q चार्ज भी आया है, तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव है। कन्वेंशनली बता रहा हूँ समझने के लिए। रियली में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। ये चार्ज यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भी जा सकता है, क्यों, क्योंकि +1 में आपने पढ़ा है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड। तो पाथ कैसा भी हो, वर्क डन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये चार्ज यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से कहीं भी घूम के इधर आ सकता है, तो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो आप मान सकते हो, ये समझाने के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। बाकी रियली में क्या होता है आपको मालूम है कि रियली में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके इधर डिपॉजिट होते हैं। अब सोचिए जरा बच्चों कि मैंने स्मॉल चार्ज को इधर भेजा है, तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा इस बैटरी को। तो देखिए अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, V = W/Q, V = W/Q। अब इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। मैंने चार्ज कितना भेजा बच्चों, dq, तो ये कितना बन जाएगा, dq। तो सिंपल सी बात है, स्मॉल चार्ज उधर जा रहा है तो स्मॉल वर्क डन होगा, तो वर्क डन भी क्या हो गया, dw। और दोनों के प्लेट के बीच की पोटेंशियल कितनी है, V डैश, तो ये हो जाएगी V डैश। तो यहाँ से वर्क डन कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, V डैश इंटू dq। अब बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन आने वाली है, अब इतना कुछ नहीं है, इसको थ्योरेटिकल ही समझना है आपको मेन। तो अब मान लीजिए अगर मेरे को टोटल वर्क डन करना है, जो कि ये सिचुएशन है, मेरे को 0 चार्ज से, यहाँ पे जब 0 चार्ज था उससे कहाँ पे उसको लेके आना है, +q चार्ज से। तो dw = पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। पोटेंशियल कैपेसिटेंस की फॉर्म में, क्योंकि ये कैपेसिटर का चैप्टर है, तो एक ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, C = Q/V, तो V = Q/C। तो इस V डैश को मैं कन्वर्ट कर दूंगा कैपेसिटेंस और चार्ज की फॉर्म में। चार्ज कौन सा है बच्चों, यहाँ पे कितना चार्ज आया इस प्लेट पे, Q चार्ज, अपॉन कैपेसिटेंस कितना है इस कैपेसिटर का, C। कैपेसिटेंस कितना है, ये फिक्स रहेगा, कांस्टेंट है, और इनटू dq। तो बहुत ही सिंपल से स्टेप हो रहे हैं। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए आपको मालूम है कौन सी सिचुएशन हम अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इस चार्ज को हम इंटीग्रेट कर देंगे, देखिए Q/C इंटू dq। लिमिट लेनी आपको आनी चाहिए, इनिशियल
अप टू फाइनल। इनिशियल सिचुएशन क्या थी, 0, फाइनल सिचुएशन क्या है, कैपिटल Q। तो कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, ये आपको मालूम है, पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड, और 0 से Q चार्ज, 0 से Q चार्ज। नाउ अप्लाई द लिमिट हायर माइनस लोअर, तो कितना आ जाएगा ये 1/c q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, दैट इज q स्क्वायर अपॉन 2c। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, डेरिवेशन सिर्फ 2 स्टेप का है। चलिए इतना काम आ गया, और यही वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि 3 फॉर्मूले ये हमें बताता है, तो एक फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, 2 फॉर्मूले भी हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमन फॉर्मूलाज। किस तरीके से, देखिए आपको मालूम है, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये बेसिक फॉर्मूला, और इसी से मैं इसको मॉडिफाई करके 2 और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं आपको दूंगा। U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, ये तो हमने डेराइव किया है। अब देखिए जरा, C की वैल्यू क्या है, Q अपॉन V, यहाँ पुट कर दीजिए तो कितना बन जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू Q अपॉन V, ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल, हाफ QV, एक फॉर्मूला ये बना, ठीक है। और पहले मैंने C की वैल्यू पुट की थी, अब मैं Q की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ से, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, दैट इज CV, अप्लाई है, दैट इज Q स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, C से C कैंसिल, दैट इज हाफ CV स्क्वायर। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, these 3 formulas of energy stored in a parallel plate capacitor, ठीक है। बहुत ही ये इजी टॉपिक है, वैसे तो स्टार्टिंग में कई बच्चों के ये समझ में नहीं आता, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से ये दे रखा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम ये 3 फॉर्मूलाज अब न्यूमेरिकल्स वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि क्या क्या चीज़ें हमें न्यूमेरिकल्स में गिवन होगी, हम उसी के आधार पे इन तीनों फॉर्मूलाज में से कोई ना कोई फॉर्मूलाज जरूर लगाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, वैसे तो चलो इसका अब आए कम्बिनेशन, अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया जाए, तो हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में निकाला था कि जब सीरीज कम्बिनेशन होता है तो कैपेसिटेंस हमने निकाला था। अब अगर सीरीज कम्बिनेशन हम लेंगे या पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जोड़ देंगे तो एनर्जी कितनी आएगी वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ठीक है। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको आप इसके कंसेप्ट को समझिए, ठीक है ना, इसके कंसेप्ट को समझिए, आपका ये डेरिवेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।